हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये प्रिम्बल का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रिम्बल क्या होता है और प्रिम्बल किस कंट्री से लिया गया है। और ये जो इस चैप्टर में बात करेंगे कि जो हमारा प्रिम्बल है यानी संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में कौन कौन मुख्य शब्द हैं, यानी हम प्रिम्बल का जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसके बारे में हम जानेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जो प्रिम्बल क्या है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमारा संविधान का एक परिचय पत्र है। यानी कोई भी पर्सन जिसको हमारे देश का संविधान को नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा संविधान क्या वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है, इसमें हमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपने संविधान को जानने के लिए अपने कंट्री का जो प्रिम्बल है उस प्रिम्बल को पढ़ते हैं, जिससे हमें अपने देश के बारे में पता चल जाता है। तो आज हम जो हमारा प्रिम्बल है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है यानी जो मुख्य शब्द है उसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रस्तावना के मुख्य शब्द, तो मेनली आपको यहाँ नो मुख्य शब्द है जहाँ जो प्रिम्बल में लिखा गया है। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है आपका संप्रभुसत्ता, सेकेंड आपका समाजवादी, थर्ड आपका धर्मनिरपेक्ष, जिसे पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। यानी ये हमारे प्रिम्बल का एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जो हमारी संविधान का परिचय देता है। तो पहला जो वर्ड आपको दिख रहा होगा सोवर्निटी, मतलब संप्रभुसत्ता। ये क्या होता है, भारत 1947 मतलब 15 अगस्त से क्या है 1947 मतलब आपका 15 अगस्त 1947 से भारत क्या एक आज़ाद देश है। भारत पे कोई भी विदेशी शक्ति का आपका प्रभुत्व नहीं है, यानी भारत क्या कंप्लीट क्या है, ऐसे इंडिपेंडेंस मिल गया 15 अगस्त 1947 को। अब भारत में जो सरकार है वह यहाँ के लोगों के लिए है और यहाँ का लोगों द्वारा बनाया गया है। तो मतलब भारत की जो आंतरिक मामला होगा इसमें किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो मतलब पहला जो वर्ड है आपका सोवरेनिटी, ये क्या बोलता है कि भारत पूरी तरह से आजाद है और भारत के आंतरिक मामलों पे किसी का दखल नहीं होगा। सेकंड क्या बोलता है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। आपको बताए थे हम क्या होता है, हमारे कंट्री में 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 को, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कि जो सोशलिस्ट वर्ड है इसको डाला गया हमारे प्रिम्बल में। लेकिन जो हमारा जो समाजवादी मतलब जो सोशलिस्ट है ये रसिया से पूरा अलग है। रसिया में क्या है, वह एक निजी संपत्ति का विरोधी है, लेकिन भारत ऐसा नहीं। भारत निजी और मतलब कि बोल सकते हैं कि जो पब्लिक जो प्रॉपर्टी होता है इसे दोनों को लेके चलता है, मतलब आपका P+P को लेके चलता है, यानी प्राइवेट प्लस पब्लिक को। लेकिन जो रसिया है वह क्या करता है, बस आपका मतलब पब्लिक सेक्टर को लेके चलता है। लेकिन इंडिया ने क्या है, इंडिया एक ऐसा समाजवादी देश बनाना चाहता है जहां तो अपने कंट्री में जो लोग हैं उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ना धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना भाषा के आधार पे। मतलब हमें एक ऐसा एक राष्ट्र बनाना है जहां सभी नागरिकों को सब सुख सुविधाएं मिलना चाहिए, यानी ये राज्य का कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने नागरिकों को सभी सुख सुविधाएं प्रदान करे। उसके बाद आपका है तीसरा वर्ड है आपका धर्मनिरपेक्ष, इसे बोलते हैं सेकुलर। इसे भी 1976 में जोड़ा गया प्रिम्बल में। तो ये सेकुलर मतलब क्या है, पंथ निरपेक्ष, मतलब भारत में बहुत सा धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, लेकिन भारत ने क्या किसी भी एक रिलीजन को उसने प्रमोट नहीं करता है। मतलब वह नहीं चाहता है कि बस हिंदू प्रमोट हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वह सभी धर्मों को एक साथ लेके चलता है। तो सेकुलर मतलब होता है कि कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, मतलब वह किसी भी धर्म को वह अकेले प्रमोट नहीं करता, वह सबको लेके चलता है। यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता, यह सभी धर्मों को आपस में लेके चलता है। उसके बाद आपका बोला लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक। इंडिया जब 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद 1950 में हमारे देश में क्या हुआ, संविधान इम्प्लीमेंट हुआ, बन के तैयार हो चुका था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हमारे देश में, ठीक है। उसके बाद भारत में फर्स्ट इलेक्शन हुआ 1951 से लेकर 1952, यानी
फर्स्ट जो इलेक्शन हुआ 1951 से लेकर 52, तो उसी समय से भारत क्या एक लोकतांत्रिक हो गया, क्योंकि यहाँ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, पीएम, एमएलए, एमएलसी सब क्या ये एक सिटीजन द्वारा इलेक्ट हो गए, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। मतलब डेमोक्रेटिक क्या बोलता है, डेमोक्रेटिक बोलता है कि उस कंट्री में जो लीडर होगा वो सिटीजन द्वारा इलेक्ट होगा, इसलिए भारत को बोला जाता है भारत एक लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है। उसके बाद गणराज्य मतलब रिपब्लिक। भारत क्या, भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हुआ। ये भारत क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री, क्योंकि हम क्या करते हैं उस दिन अपने कंट्री में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी का। तो मतलब रिपब्लिक मतलब क्या होता है, उस कंट्री में खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है और हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग अपने गवर्नमेंट को फंक्शन करते हैं, यानी चलाते हैं। उसके बाद आपका न्याय मतलब जस्टिस। जस्टिस क्या बोलता है, जस्टिस बोलता है कि भारत में जो लोग रह रहा है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी हम सभी व्यक्तियों को एक साथ लेके चलेंगे। हम किसी के साथ ना जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, ना भाषा के आधार पे, ना आपका आर्थिक के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे, यानी हम सभी नागरिकों को एक साथ लेके चलेंगे और सभी को हम प्रमोट करेंगे। तो ये होता है न्याय मतलब जस्टिस। उसके बाद आपका स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कंट्री है, कंट्री में जो सिटीजन है वह पूरी तरह से स्वतंत्र है, यानी उनके पास क्या ये अधिकार है, वो अपने अधिकारों का अपने देश में प्रयोग कर सकता है। मतलब उनके पास यह फ्रीडम दिया गया है कि अपने अकॉर्डिंग भाषा, संस्कृति, धर्म को वह प्रमोट कर सकता है और उसे अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई कर सकता है। मतलब वो पूरी तरह से आज़ाद है, लेकिन बस इसको इसमें याद रखना है कि अपना आज़ादी के चक्कर में दूसरे को आज़ादी को हमें क्या करना है, खराब नहीं करना है। उसके बोला आपका समता मतलब इक्वलिटी। ये इक्वलिटी क्या होता है, इक्वलिटी मतलब अब पढ़े हमारा फंडामेंटल राइट है 14 से लेकर 18 में। तो पहला बोलता है सब मतलब इक्वलिटी बिफोर, मतलब फर्स्ट का नाम आपका राइट का नाम है समता का अधिकार, ठीक है, यानी आपका इक्वलिटी। तो ये आर्टिकल 14 से 18 क्या बोलता है कि भारत में जो नागरिक है उसके साथ ना भाषा के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, ना बर्थ के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी सभी नागरिक हमारे देश में स्वतंत्र है, वह कोई भी भाषा संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है। और इंडिया में जो छुआछूत हो जिसे अनटचेबिलिटी बोलते हैं, इसे भी भेदभाव किया गया। तो ये होता है आपका समता मतलब इक्वलिटी। लास्ट क्या बोला आपका फ्रेटिलिटी मतलब बंधुत्व। इंडिया में क्या है, भाईचारा है। ये हमारा आपका जो 1789 में जब फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ वहीं से ये नारा लिया गया था आपका, ये फ्रेटिलिटी और समता यानी इक्वलिटी। तो ये फ्रेटिलिटी क्या होता है, भाईचारा मतलब होता है कि इंडिया में जो नागरिक है वो आपस में सभी लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे, चाहे वह किसी भी धर्म को हो, किसी भी जाति को उससे मतलब नहीं हुए, आपस में मिलजुल कर रखेंगे और भारत की अखंडता की रक्षा करेंगे। मतलब भारत में जो हमारा प्रॉपर्टी है हमारा भारत सरकार का, ठीक है, उनकी हमें रक्षा करना है, क्योंकि ये सब क्या है एक तरह से हमारा ही। इसीलिए आर्टिकल 51 क्या बोलता है कि मतलब आर्टिकल 51 में हमें क्या मिला है, हमें कुछ मौलिक कर्तव्य मिला है, क्योंकि जब हमें अधिकार दिया गया तो कुछ कर्तव्य भी दिया गया कि हमें अपने देश की अखंडता का सुरक्षा करना है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।